तो चलें जी, आज हम आपको बना के खिलाते हैं बीफ कोरमा। सबसे पहले तो आप सब हैरान हो रहे होंगे कि ये तब्दीली कैसे किचन चेंज है। जी हाँ, क्योंकि हम छुट्टियां गुजारने के लिए आए हुए हैं अम्मी की तरफ, इसलिए आपको किचन चेंज नज़र आ रहा है। तो देखिए जनाब, हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बना के खिलाएंगे बीफ कोरमा। उसके लिए हमने लिया है 2 किलो बीफ, जो कि साफ़ भी कर लिया है और धो के रखा हुआ है। और हमारे ये प्याज हैं, ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च लिए हमने आधा चम्मच, क्योंकि बाकी जब हम गोश्त को भूनेंगे फिर डालेंगे और साथ में कोरमा मसाला भी ऐड करेंगे। ये हमारा कुकर है, जैसे कि आप जानते हैं कि सिटी में गैस का इशू होता है, इसलिए हम कुकर में बनाएंगे ताकि हमारा जो सालन है वो खाने के टाइम तक तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे गोश्त, जो कि हमने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ है। ये हमारा 2 किलो बीफ का गोश्त, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम प्याज। बारीक कटिंग करने या बारीक कर लें, मोटे करेंगे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि कुकर में तो ये गल ही जाएंगे और बाकी ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है और हल्के से टेस्ट के लिए नमक, मिर्च और हल्दी भी हमने ऐड कर दी है। आग हमने जला ली है और कुकर साहब को हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके नीचे हम करेंगे फुल आंच हम जला देंगे, ताकि हमारा 10 से 15 मिनट में जो गोश्त है वो गल जाए। तो देखिए जनाब, अब हम इसके अंदर 1 गिलास हमने पानी ऐड कर दिया है। 1 गिलास काफ़ी होगा, क्योंकि गोश्त का अपना भी पानी निकलेगा। कुकर हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, एयर टाइट, और उसके ऊपर सीटी रख दी है। 10 मिनट में हमारा जो गोश्त है वो गल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए जनाब, 10 मिनट के बाद हमने जब कुकर का ढक्कन खोला तो हमारा जो गोश्त है वो भी गल गया और इसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। देखें, वैसे तो देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी हम भुनाई करेंगे तो और भी आपको मज़े का लगेगा। इसके अंदर अब हम मसाला जात ऐड करते हैं। तो हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है ताकि हम भुनाई करेंगे। हमारे तेज़पात के पत्ते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट होता है। और साथ ही हमने ऐड किया है आधा चम्मच ज़ीरा। साबुत ज़ीरा है, ये पिसा हुआ नहीं है। पिसा हुआ जो मसाला है वो मिक्स मसाला है, वो भी हम ऐड करेंगे। ये हमने ऐड कर दिया। इसमें है हरा खुश्क धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च वगैरह, और ये हमारी कूटी हुई मिर्च है रेड, जो कि हमने आधा चम्मच डाली है। और साथ ही हमने 1 पूरा पैकेट कोरमा मसाला ऐड किया है, ताकि हमारा जो कोरमा है वो बहुत ही मज़े का बने और खुशबूदार बने। तो अब हम इसको भून लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ख़ास तौर पे बीफ का गोश्त वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो देखिए जनाब, 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे इसकी भुनाई करने में। जैसे कि आजकल चिकन भी बहुत महंगा है, तो बेहतर यही है कि बीफ का गोश्त खा लिया जाए, तो फ़ायदा भी है उसका और मज़े का भी लगता है। चिकन का गोश्त खाने में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो तकरीबन 20 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। माशाल्लाह से देखें, हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में भी तो पानी आ रहा है, शायद आप लोगों के भी यकीनन आ रहा होगा। हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, जो कि बीफ कोरमा है। और वाह क्या ही खुशबू है इसकी, ये देखें, बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। क्योंकि गर्मियों में हरा धनिया बहुत कम ही होता है, इसलिए इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दें, और अगर हरा धनिया हो तो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं आप। ये हमारा कुकर में देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखें जनाब,
बहुत ही देखने में ही मज़े का है, खाने में तो और